नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं इन सब स्क्रिप्ट्स की जो आपके सामने राइट हैंड साइड पर ये मेंशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, फिर हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में गोल्ड की। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी से। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेंड जिस तरीके का चल रहा था उसमें हमने एक चीज़ जो नोट की वो ये कि मार्केट में एक जो स्ट्रेंथ बनी थी, इस स्ट्रेंथ ने एक बार फिर से अपना एक रेजिस्टेंस वहां पर दिखाया जिस लेवल को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एक हाई प्राइस इसने टच करा 19,695। ये उस रेजिस्टेंस लेवल के काफ़ी पास का एक लेवल है जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। 19,900 अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, कल से हमने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया 19,825। सिर्फ और सिर्फ इसे उस लेवल के ऊपर आना है और थोड़ी सी ही देर के लिए बस सस्टेन करना है। इनफैक्ट एक भी 15 मिनट की कैंडल या आधे घंटे की कैंडल उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है 19,825 के ऊपर, तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन हम करने लगेंगे। यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया, प्राइसेस अभी फिर से उसी रेंज को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं जो रेंज हम इसमें पिछले एक सवा महीने से देख रहे हैं। इस रेंज का अपर बैंड अगर हम अभी कहें तो 19,825 का है और लोअर बैंड जो है वो 17,600 का है। उस रेंज के बीच में सिल्वर वो सॉरी बीटीसी के प्राइसेस जो है वो कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, पर जो इंट्राडे लेवल्स हैं उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ पर इसमें सामने नजर आ रहे हैं। सबसे पहला एक लेवल है इसमें 19,450 का। यहाँ पर ये इंट्राडे में काम करेगा। इसका ब्रेक होने का ये मतलब है कि मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ सकती है, पर हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या वो स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होगी कि प्राइसेस 19,825 के ऊपर आकर अपने आप को सस्टेन या मेंटेन कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट में वापस से एक रिजेक्शन का मोड देखा जा सकता है। 19,825 के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट दिखाता है तो जहां पर इसे एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो यहाँ से करीब करीब 2,000 पॉइंट ऊपर है। 22,050 रुपये का ये लेवल है। 22,050 के ऊपर मार्केट की सिंगल डे क्लोजिंग एक और स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करेगी, जिसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो हम देखेंगे 25,400 के आसपास। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट को दो जगह सपोर्ट मिल रहा है, एक इंट्राडे का टेम्पररी सपोर्ट और एक पोजिशनल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जो इंट्राडे का लेवल है वो है 19,100। यहाँ पर ये इसका इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और थोड़ी वीकनेस देखी जा सकती है, जिसके बाद 17,600 के एक ही प्राइस की हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और जिसमें एक बड़ी रेंज जिसे मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है 19,825 से लेकर 17,600, मतलब ये 2,000 पॉइंट की एक रेंज है जिसमें बीटीसी के प्राइसेस मूवमेंट दिखा रहे हैं ऊपर या नीचे की। ठीक है, चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे, बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में कल मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग प्राइसेस काफ़ी नीचे, नीचे से ही इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी गई और प्राइसेस जहां पर क्लोज हुए वो फ्लैट क्लोजिंग मार्केट ने दिखाई। आज मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग से थोड़ा सा अभी मार्केट एक करेक्शन दिखा रहा है जिसमें करंट प्राइस है 7,000। 7,000 का ये वही प्राइस है जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे और आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये उस रेंज का, उस पूरी की पूरी रेंज का जिसमें जो इसने हाई प्राइस और लो प्राइस अभी जो रिसेंटली टच किया है 6,300 और 7,700, उसके बिल्कुल बीच का एक ये एक लेवल है। उम्मीद की जा रही है कि मार्केट यहाँ से जल्दी ही एक टर्न दिखाने की कोशिश करेगा, मतलब ऊपर को जाने की कोशिश करेगा। इसमें कल जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ, दो लेवल्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट की जो ओपनिंग है या फिर जो उसका ट्रेंड है, सस्टेनेबिलिटी देखी जाएगी। उसमें एक पहला प्राइस था जो सपोर्ट का काम कर रहा था 6,915। यहाँ पर 6,915 की अगर हम बात करें तो ये वाला ही प्राइस है। इसके नीचे मार्केट बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया, एक डिप ज़रूर लिया, मतलब उसे ब्रेक ज़रूर किया, पर मार्केट यहाँ सस्टेन बिल्कुल नहीं किया। तो एक शार्प रिकवरी मार्केट में देखी गई। इस लेवल ने एक अच्छे सपोर्ट का ही काम करा है अभी तक। प्राइसेस ऊपर, यहाँ पर कंसोलिडेशन, थोड़ा सा नीचे मार्केट आता हुआ अभी, मतलब एक टेम्पररी करेक्शन है इंट्राडे की। बहुत ज़्यादा मुश्किल अब क्रूड ऑयल के लिए हो चुका है कि नीचे आकर वो अपने आप को सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। कोई भी रिकवरी क्रूड ऑयल में एक अच्छी स्ट्रेंथ का एक इंडिकेशन रहेगी। इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस की लेवल की जो हम बात कर रहे हैं वो प्राइस है 7,625।
620, 7620। तो यहाँ से अभी 600 पॉइंट ऊपर इसका रेजिस्टेंस है। उससे पहले मार्केट का नीचे आना, सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। 6915 एक इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है, जिसके नीचे मार्केट का आना, सस्टेन होना मुश्किल रहेगा। इसके बाद जो एक लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6825, और वो भी ब्रेक होता है तो मार्केट में 6300 के लेवल्स के लिए मार्केट को एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और एक अच्छी करेक्शन मार्केट दिखा सकता है। तो जब तक 6825, 6825 के ऊपर मार्केट है, सस्टेन कर रहा है, तब तक मार्केट में एक रिकवरी की, बाउंस बैक की, तेज़ी की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। 6915 का इंट्राडे में इस तरीके का लेवल है कि ये अगर ब्रेक करता है और मार्केट नीचे की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करता है या थोड़ी वीकनेस दिखाता है, तो हम उसमें थोड़े से गैप के बाद री एंट्री ले सकते हैं, पर उसमें 6825 को हमें मेंटेन करना होगा, मतलब उसे एक स्टॉप लॉस के तरीके से हम मान के चलें। ठीक है, तो देखते हैं अभी मार्केट आगे कहाँ पर जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। एक रेंज मार्केट ने होल्ड की हुई है, जिसमें थोड़ा सा चार्ट को देख के, ये टेक्निकल लेवल नहीं है, प्राइस एक्शन की वजह से मैं बता रहा हूँ, 7080 के ऊपर मार्केट अगर आता है, सस्टेन कर जाता है, तो उम्मीद ये रहेगी कि मार्केट ऊपर की तरफ फिर कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग तब तक बिल्कुल नहीं जब तक मार्केट 6825 के ऊपर अपने आप को होल्ड किए हुए। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में जो प्राइसेस अभी हम देख रहे हैं, इसमें कल मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई, एक टेम्पररी करेक्शन के साथ ओपनिंग थी, और प्राइसेस वहीं कहीं पर आकर 650 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दिखा गए। आज मार्केट ने थोड़ा और ऊपर अपने आप को ओपन किया, और यहाँ पर इस रेंज को कॉपर ने होल्ड किया हुआ है। कॉपर में ये स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग रह सकती है आने वाले टाइम के लिए। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि 653 के ऊपर मार्केट ने फ्राइडे की जो क्लोजिंग है, या फिर जो क्लोजिंग टाइम था, वो काफ़ी देर तक होल्ड किया। उसके बाद से अभी जो ये रेंज है, ये ऊपर के लेवल्स पे होल्ड होती हुई नज़र आ रही है। कॉपर में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जहाँ पर हम देख रहे हैं, वो एक रेंज रह सकती है 695 से लेकर 700 के बीच में। 700 का भी लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में 800 के आसपास के लेवल हम डिस्कस करने लग जाएंगे। फिलहाल के लिए कॉपर में स्ट्रेंथ है, और कोई भी सेलिंग का ट्रेड लेना मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक अभी के लिए एक गलत डिसीजन रहेगा। जब तक मार्केट में 647 के ऊपर प्राइसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तब तक तो मार्केट में कोई रिस्क है ही नहीं। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में थोड़ी इंट्राडे करेक्शन ज़रूर हम देख सकते हैं। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 2 3 4 5 7 8 रुपए तक की भी मार्केट शायद करेक्शन दिखा दे, क्योंकि फिर मार्केट का खुद जहाँ पर सपोर्ट नज़र आएगा या फिर खुद होल्ड करेगा जिन प्राइसेस को कॉपर, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और जो टेक्निकल लेवल जहाँ पर नज़र आ रहा है, वो प्राइस है 635.20। मैं एक बार इन लेवल्स को थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 647 इंट्राडे का सपोर्ट लेवल इस तरीके से कि जब तक प्राइसेस इसके ऊपर है, मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो है बनी रहेगी, काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिव है। ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में इंट्राडे वीकनेस आ सकती है। ऐसा नहीं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएंगे, थोड़ी सी इंट्राडे वीकनेस के थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकते हैं, फिर से प्राइसेस होल्ड होने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 635.20। यही प्राइस, ये वाला लो प्राइस हम समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ये एक्टिव है। तो मार्केट में बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रख सकते हैं, और प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। 635 रुपये 20 पैसे के बाद जहाँ पर हम इसमें सपोर्ट देख रहे हैं, वो प्राइस है 628 का। वो भी ब्रेक होगा, फिर 611 का प्राइस है। ठीक है, तो अभी 652 75 पे जैसे प्राइसेस चल रहे हैं, 647 ब्रेक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बाइंग, और बाइंग को होल्ड करें, 647 को मेंटेन करें। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी रह सकती है। ये अब इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है निफ्टी। निफ्टी का चार्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी इसलिए बना हुआ है, जिस स्ट्रेंथ को निफ्टी ने अभी तक होल्ड किया हुआ है, लगातार एक के बाद एक हाई प्राइस हमें निफ्टी में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक हाई प्राइस टच हुआ, यहाँ हाई प्राइस टच हुआ, यहाँ हाई प्राइस टच हुआ, और फिर एक हाई प्राइस यहाँ पर हमने टच होते हुए देखा, जिसका लेवल था 17,811.50। ठीक है,
निफ्टी में एक लेवल को हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, 17,825 का लेवल। इस प्राइस के ऊपर निफ्टी का आना, क्लोज होना, वो अगर हो जाता तो हम कैरी ओवर मतलब प्लस की पोजीशन में हम करने का सोच सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ओपन हुआ और वहीं से इसने थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया। प्राइसेस की इंपॉर्टेंस हमेशा से रहती है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाने का एक ही मतलब है कि अभी तक मार्केट ने उसे एक रेजिस्टेंस के तरीके से कंफर्म किया हुआ है। वहाँ से एक रिजेक्शन 17670 के प्राइस पे भी निफ्टी का ट्रेड चल रहा है। आने वाले दिनों में और थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि इस चीज़ की कंफर्मेशन कब आएगी कि मार्केट ने यहाँ पर इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया है। उसकी कंफर्मेशन तब आ सकती है जब मार्केट डाउन साइड में 17,555 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे। यहाँ पर ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ने 17,825 के लेवल को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 17,825 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दिखा रहा। इसका मेरे लिए एक ही मतलब है कि बाइंग की या लॉन्ग पोजीशन को कैरी ओवर करना वो थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड रह सकता है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग में तो भी आपको 17,825 को एक इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। प्राइसेस अगर इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो आपको अपनी पोजीशन से बाहर निकलना चाहिए, मतलब मेरा ये व्यू है। 17,555 का लेवल अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल आएगा 17,390। 17,390 का लेवल यहाँ पर है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन हम करने लगेंगे और निफ्टी में जो अभी तक एक स्ट्रेंथ के साथ मार्केट आगे मूव कर रहा था, ये स्ट्रेंथ की जगह एक वीकनेस के साथ डाउन साइड की तरफ मूव करने लगेगा। तो ये एक चीज़ है जो अभी हमारे सामने नज़र आ रही है। 17,000, ये जिस लेवल की अभी हम बात कर रहे हैं 390 की, इसके बाद एक जगह और टेम्पररी रजिस्टर वो सॉरी सपोर्ट लेवल मिल सकता है। ये प्राइस रहेगा 17,150। ये टेम्पररी रेजिस्टेंस है, इसको बस एक बार को देखना होगा कि मार्केट इसके ऊपर या नीचे अगर बहुत इजीली नीचे इसके आकर सस्टेन करेगा तो कहीं ना कहीं इसकी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा इसे गिराने में मदद करेगी। इसके बाद जो प्राइस लेवल है वो 16,750 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना ही हुआ है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, तो निफ्टी में एक ही चीज़ है, बाइंग के ट्रेड्स को फिलहाल अभी अवॉइड करना भी चाहिए और अगर आपने बाइंग का ट्रेड लिया भी हुआ है तो 17,555 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ठीक है। नेक्स्ट, जिंक। जिंक में एक हम जिस तरीके का एक व्यू देख रहे थे उसमें एक ही चीज़ थी कि मार्केट का जो एक ओवरऑल एक टर्न आया है प्राइसेस में लोअर लेवल से, वो एक इस तरीके का है। यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पे दिखाएं, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से एक टर्न लिया है और मार्केट में जो टर्न है ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है और इसमें 260.80 यहाँ पर इसके नीचे मार्केट की कोई भी क्लोजिंग अगर होती है तो मार्केट में एक अच्छी वीकनेस का इंडिकेशन होगा और प्राइसेस जो हैं जिंक के वो काफ़ी नीचे की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम एक काफ़ी बियरिशनेस के तरीके से भी हम इस लेवल को कंसिडर कर सकते हैं। प्राइसेस इसके ऊपर बने हुए हैं और एक रिकवरी दिखा रहे हैं। रिकवरी में 273 के लेवल के आसपास मार्केट ने सस्टेन करना शुरू कर दिया, जिसमें मार्केट थोड़ा नीचे आया था। यहाँ पर भी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि नीचे भले ही आ गया पर मार्केट ने अभी तक अपने उस लेवल को ब्रेक नहीं करा जिसमें हम एक सपोर्ट लेवल डिस्कस कर रहे थे। तो इसका मतलब कि ये कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, प्राइसेस ऊपर आए। आज ही आज में अभी तक हम देख रहे हैं 275.75 का मार्केट ने एक हाई प्राइस टच करा हुआ है। वहाँ से कुछ इंट्राडे करेक्शन अभी तक जिंक ने दिखाई है। ये करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, कौन से लेवल्स हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। जिंक में फिलहाल के लिए एक प्राइस है 271.90 यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे अगर प्राइसेस आते हैं तो थोड़ा सा मार्केट इंट्राडे में एक वीकनेस को इंडिकेट कर सकता है। इसके बाद पर जो ट्रेंड है वो हम करेक्शन का नहीं देखेंगे, ये सिर्फ इतना है कि 271.90 के बाद थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। वहाँ पर हम यहाँ निकल के वहाँ पर हम री एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कि यहाँ पर हमने एग्जिट किया, नीचे आया, यहाँ पर री एंट्री ले ली। इसके बाद जो प्राइस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 267। इसके नीचे मार्केट अगर आता है, सस्टेन करता है, तो ज़रूर हमें अपनी पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन में होल्ड नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी।
ये भी ब्रेक होता है तो हमारे लिए एक ही फिर लेवल रह जाता है 260.80 के नीचे मार्केट का फ्राइडे को क्लोज होना। वो हम कंसिडर करेंगे, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए बनी रहेगी। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए जिंक में डाउन साइड में या फिर एक सपोर्ट के तरीके से जो हमारे लिए काम कर सकते हैं। ऊपर में 282 का एक प्राइस लेवल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो ब्रेक होगा तो मार्केट में 304 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम जिंक में आगे की एक स्ट्रेटजी बना के कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर। सिल्वर में मार्केट में हमने देखा मंडे को प्राइसेस यहाँ पर एक्सीड कर गए थे अपने हाई प्राइस को भी, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि मार्केट ने 19.44 के लेवल को ब्रेक किया था। प्राइसेस ऊपर गए थे 19.67 का एक हाई लगाने के बाद। अभी तक मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है जिसमें करंट प्राइस जो है वो 19.13 के आसपास मार्केट जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरीके से हम इन लेवल्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं? देखिए, एक इंट्राडे का मार्केट में जो रेंज अभी तक मार्केट ने होल्ड की हुई है वो यहाँ पर है। ये एक अपर रेंज हो गई, ये एक लोअर रेंज हो गई। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ जहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अभी अगर मार्केट में करेक्शन इसी तरीके से रहती है तो जहाँ पर अभी हम इसका एक रीसेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देख रहे हैं वो प्राइस है 18.75 यहाँ पर। ये प्राइस अगर मार्केट में ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में सिल्वर में कोई भी इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि प्राइसेस को नीचे की तरफ ले जाएगा। इसके नीचे मार्केट का आना, सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी वीकनेस को लाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम एक ही प्राइस को कंसिडर करेंगे और वो रहेगा 17.55। 18.75 के बाद 17.55। मार्केट में करेक्शन आ रही है तो इसका एक ही मतलब है कि हम बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी को सिल्वर में कंटिन्यू कर सकते हैं। इंट्राडे का एक लेवल है जो हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है और वो प्राइस है 19.38। इसके ब्रेक करते ही मार्केट में सिल्वर यूएसडी में एक स्ट्रेंथ आने लग जाएगी और प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर एमसीएक्स के वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियोस सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आप चैनल पे ज्वाइन का बटन क्लिक करें और उस पर आप आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करें। वो सक्सेसफुली आप अगर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे गोल्ड और सिल्वर के एमसीएक्स के वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, फिलहाल सिल्वर यूएसडी में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं 19.38 एक इंट्राडे का लेवल है। इसके ब्रेक करने पर मार्केट में एक इंट्राडे की स्ट्रेंथ आने लग जाएगी और प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ अपने आप को कंटिन्यू करने लगेंगे। यही एक प्राइस है जो सिल्वर में आज के लिए, सिर्फ आज आज के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक और प्राइस, वैसे वो इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं रहा, 19.44, क्योंकि वो इंडियन मार्केट में अभी तक हमने नहीं देखा है। इंडियन मार्केट के ओपन होने से पहले ब्रेक हो चुका था। इंडियन मार्केट के ओपन होने से पहले ही मार्केट उसके नीचे आ चुका था। तो 19.44 के ऊपर अगर मार्केट आ जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो इसमें ये और एक पॉजिटिव साइन रहेगा कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। इसके ब्रेक करने के बाद, इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद जो एक प्राइस लेवल हम देख रहे हैं वो रहेगा $21 का। तो यहाँ से $1.5 ऊपर, ठीक है, $1.5 का ये मतलब है कि मार्केट 4-5 हज़ार की तेज़ी को, मतलब 4 हज़ार तो मैं समझ ही रहा हूँ कि इतनी तेज़ी तो आई जाएगी $1.5 में। उससे भी कुछ प्लस माइनस रह सकती है, डिपेंड करता है कि यूएसडी आईएनआर में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो उस तेज़ी को मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए एक साइडवेज ट्रेंड ये तब के लिए होल्ड है जो मार्केट ने एक ही स्ट्रेंथ दिखाई थी। अब ये साइडवेज ट्रेंड डिप लगेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में टर्न आएगा, ये भी ब्रेक होगा और बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट ऊपर जा सकता है। इस तरीके से इसे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल ना तो मार्केट नीचे ना ऊपर, एक साइडवेज ट्रेंड। और ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें तब बढ़ जाएगी जब 19.38 का लेवल ब्रेक होगा। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं नेशनल गैस का एक चार्ट। पर इस चार्ट में एक चीज़ है कि ये चार्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये वाला चार्ट है। ये नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जिसकी एक्सपायरी नवंबर में होगी। तो ये प्राइस हमारे लिए अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेचुरल गैस में हमने लास्ट फ्राइडे को जो डिस्कस किया था वो यही कि प्राइसेस अब अगर
हमें जैसे जैसे गैप डाउन ओपनिंग के साथ मिलते हैं, वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती चली जाएगी। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक टर्न आ सकता है। वो टर्न आता हुआ बिल्कुल हमने कल से ही देखा। कल ही कल में प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ गए और आज उस स्ट्रेंथ के साथ अभी मार्केट अपने आप को होल्ड किए हुए है 483.50 ये। और एक चीज़ और है कि जो एक गैप है नेचुरल गैस के प्राइसेस में, वो 50 रुपए का है। तो अगर आप नेचुरल गैस में फ्रेश एंट्री की कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड कीजिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। मार्केट में करेक्शन आएगी, इसके चांसेस बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रिकवरी दिखाई है यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। करेक्शन आएगी फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए कुछ सोच रहे हैं, कम से कम, और ये इंतज़ार होना चाहिए कम से कम आपका 3-4 दिन का, उससे पहले आप इसमें कोई फ्रेश एंट्री बिल्कुल आप छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस में समझने के लिए। और मतलब इतना ज़रूरी है कि मार्केट ने अपना एक बेस क्रिएट कर लिया है, पर उसे भी किस तरीके से, देखिए मैं अभी आपको एकदम से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं देख रहा हूँ मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट का स्विच करना, और वो भी उस केस में जब एक 50 रुपये तक का एक रोल ओवर प्राइस गैप हमें नज़र आ रहा हो। फिलहाल जो लेवल्स हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं। इसमें जो लेवल्स अभी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं नेचुरल गैस में, ये हैं सबसे जो नियरेस्ट एक लेवल है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइसेस जो है वो भी ऊपर की तरफ इतनी ही स्पीड से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट भी है और काफ़ी स्ट्रांग भी अभी के लिए लग रहा है। ये प्राइस है 495, यहाँ से ठीक 10 रुपये ऊपर यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस इसमें देख रहे हैं। तो प्राइसेस में अगर और थोड़ी स्ट्रेंथ आती है तो प्राइसेस वहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये प्राइस ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें बन सकती है, जो 525 रुपए पर एक अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करेगी। यहाँ पर ये प्राइस फिर इसमें एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल का रहेगा। इसके बाद ये भी ब्रेक होता है तो 596 वो प्राइस लेवल इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। जहां पर हम इसमें सपोर्ट देख रहे हैं, वो प्राइस इसमें एक इंट्राडे सपोर्ट लेवल है, वो है 468। यहाँ पर ये प्राइस इसमें थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा। 468 के बाद जो प्राइस रेंज हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, उसमें 450 का लेवल रहेगा, उसके बाद 400 का लेवल रहेगा, और फिर से 330 की बात हम करने लगेंगे। तो अभी इसलिए एकदम से इतनी स्ट्रेंथ को थोड़ा कहना वो थोड़ा सा मुश्किल है। रिकवरी ज़रूर रही है पर प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते रहेंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। अब हम बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गोल्ड एमसीएक्स और सिल्वर एमसीएक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइन पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे गोल्ड और सिल्वर एमसीएक्स के वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो गोल्ड में अभी हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो 1650 का था वो मार्केट ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1670 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने टच किया, और वहाँ से एक अभी तक के लिए एक रिजेक्शन दिखाया हुआ है, जिसमें करंट प्राइस जो है वो 1645 के आसपास कहीं पर मार्केट ट्रेड कर रहा है या होल्ड कर रहा है। मार्केट में वीकनेस का अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। फिलहाल इंट्राडे फ्लक्चुएशन जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। जो लेवल्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में अगर कोई स्ट्रेंथ बनने लगती है, जैसा कि अभी हम सिल्वर में भी डिस्कस कर रहे थे कि 19.38 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से 19.38 में इतनी स्ट्रेंथ थी कि मार्केट उसे ब्रेक करने के बाद एक इंट्राडे स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करने लग जाएगा, उसी तरीके से गोल्ड में वो स्ट्रेंथ आएगी 1655.50, मतलब 50 सेंट को ब्रेक करने के बाद। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद वही रेजिस्टेंस लेवल है जो मार्केट ने अभी तक जहां से एक रिजेक्शन दिखाया है 1670, इसके ऊपर मार्केट का कहीं भी मतलब थोड़ा सा भी सस्टेन करने का ये मतलब रहेगा कि प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ अपने आप को
कंटिन्यू करने लगेंगे, जिसके बाद मार्केट को करीब करीब $100 की एक ओपन स्पेस मार्केट को नज़र आ सकती है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 1770 पे। डाउन साइड में अगर मार्केट में यहाँ से करेक्शन देखने को मिलती है और एक शार्प करेक्शन मार्केट अगर दिखाने की भी कोशिश करे, तो एक जगह वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये प्राइस है 1630 यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहीं से एकदम से यहाँ तक का डिप ले लेगा। जब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तो सपोर्ट लेने के लिए मार्केट बीच बीच में ब्रेक लगाता रहता है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे आने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट लेंगे और फिर एक रिकवरी, सपोर्ट लेंगे और रिकवरी, वो रिकवरी कहीं पर भी आ सकती। और जो बायर्स हैं ऐसे टाइम पर हमेशा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जिन भी चीज़ों में हमने डिस्कस किया, एनजी को छोड़कर, लगभग हर चीज एनजी और निफ्टी को छोड़ के, क्योंकि निफ्टी में भी अभी रेजिस्टेंस है और एनजी में भी एक रेजिस्टेंस के पास है, तो निफ्टी और एनजी को छोड़ के लगभग हर चीज़ में हमें सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट है कैसा भी किसी भी तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट इस पे कर सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।